स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 28 नवंबर शुक्रवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 13 बड़ी खबरें सामने आ रही है। काम की खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, फैसले, सभी की जानकारी। आइए देखते हैं क्या है पूरी अपडेट। हरियाणा की सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं 10 मिनट में हरियाणा से 13 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा सभी हरियाणा वासियों के लिए, हरियाणा में नई सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी लागू होगी। चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग में फैसला, सिलेंडर की बजाय घरों तक पाइप से पहुंचेगी गैस। हरियाणा सरकार राज्य में प्राकृतिक गैस से जुड़ी सुविधाओं को तेजी से बढ़ाने के लिए एक नई, आधुनिक और निवेशकों के लिए अनुकूल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति तैयार कर रही है। इसी को लेकर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक की है। पाइपलाइन के जरिए घर पहुंचेगी गैस। प्रस्तावित पॉलिसी से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और वितरण नेटवर्क में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से निवेश के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। इससे उपभोक्ताओं को बचत भी होगी, जितनी गैस खर्च होगी उतनी ही पैसा देना होगा। उन्होंने कहा कि सीजीडी नेटवर्क के विस्तार से राज्यों के उद्योगों और घरेलू उपभोक्ताओं में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। पैनल में शामिल कंपनियां ही कर सकेंगी आवेदन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के हजारों शिक्षकों को तबादलों की राहत मिलने का रास्ता अब साफ होता दिखाई दे रहा है। शिक्षा विभाग में कई अहम फैसलों पर उच्च स्तर पर मोहर लग चुकी है। अब फाइनल पॉलिसी के ड्राफ्ट पर भी सीएम की मोहर लग चुकी है। सबसे बड़ा फैसला जेबीटी शिक्षकों की अंतर जिला कैडर चेंज पॉलिसी को लेकर सामने आया है, जिसे विभागीय स्तर पर मंजूरी दे दी गई है और कैबिनेट की अंतिम स्वीकृति का इंतजार है। लंबे समय से इंतजार कर रहे शिक्षकों में खुशी की लहर। लगभग 2 सालों से तबादलों की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों में इन फैसलों से नई ऊर्जा और उम्मीद जगी है। विशेषकर दूर दराज क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षक लंबे समय से तबादले की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिन्हें अब जल्द राहत मिलने की संभावना है। जेबीटी कैडर चेंज पॉलिसी को मंजूरी, ट्रांसफर पॉलिसी के फाइनल ड्राफ्ट की स्वीकृति और जल्द जारी होने वाले शेड्यूल, इन सभी कदमों से साफ है कि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग शिक्षकों की समस्याओं को प्राथमिकता पर हल करने में जुटा है। हरियाणा स्कूल लेक्चर एसोसिएशन के राज्य प्रधान सतपाल सिंधु ने बताया कि निदेशक ने 15 नवंबर तक ट्रांसफर ड्राइव शुरू करने का आश्वासन दिया था, जिसके चलते जिला स्तर पर प्रस्तावित प्रदर्शनों को स्थगित किया था। लेकिन अब नवंबर महीना समाप्त होने को है। इसके बावजूद न तो ट्रांसफर पॉलिसी जारी की गई और न ही ट्रांसफर शेड्यूल। हर वर्ष होने वाले तबादलों को लेकर सरकार और शिक्षा विभाग की मंशा स्पष्ट तौर पर ठीक दिखाई नहीं देती। ऐसे में हसला संगठन ट्रांसफर ड्राइव को लेकर अब बड़ा और निर्णायक कदम उठाने के लिए बाध्य होगा। तो लंबे इंतजार का अंत करीब, हजारों शिक्षकों को जल्द मिल सकती है बड़ी राहत। जेबीटी शिक्षकों के लिए बड़ी राहत मिली है। अंतर जिला कैडर चेंज पॉलिसी को मंजूरी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की तरफ से 4 देशों स्लोवाकिया, रूस, नॉर्वे और जर्मनी के लिए शुरू की गई 150 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। वेयर हाउस और एग्री फैक्ट्रियों में ये भर्तियां होनी थी। सरकार के आदेश के बाद या संबंधित एजेंसियों से वार्ता के बाद नए सिरे से तिथि तय हो सकती है। HKRN की तरफ से इसकी आधिकारिक सूचना आवेदन वाले पोर्टल पर दी गई है। एग्रो फैक्ट्री वर्करों के 25 पदों के लिए स्लोवाकिया के लिए 2 जुलाई से 15 जुलाई तक आवेदन मांगे गए थे। इसी तरह से रूस की वेयर हाउस से जुड़ी एजेंसियों में कार्य करने के लिए भी आवेदन की प्रक्रिया पर काम हुआ था। रूस के लिए कुल 50 पदों पर आवेदन मांगे गए थे। तो 4 देशों में 150 पदों के लिए होने वाली भर्ती स्थगित। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। उत्तर हरियाणा में धुंध का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में तेजी से ठंड बढ़ रही है। रात का तापमान तेजी से नीचे जाने के कारण बृहस्पतिवार को कैथल की रात सबसे ठंडी रही। न्यूनतम तापमान गिरकर 5.5 डिग्री तक पहुंच गया। इसी प्रकार उत्तर हरियाणा में धुंध का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिन तक उत्तर हरियाणा के जिलों में धुंध छा सकती है। इसमें मुख्य रूप से भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद और रोहतक शामिल है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पहाड़ों से चल रही ठंडी हवाओं के चलते आने वाले दिनों में रात का तापमान और नीचे जा सकता है। इसके साथ ही ठंड भी अभी बढ़ेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। देश के प्राइवेट सेक्टर और निजी प्रतिष्ठानों में नियमित रूप से या मासिक वेतन पर काम करने वाले 50% से अधिक श्रमिकों के पास उनकी नियुक्ति या अनुबंध संबंधी कोई पत्र नहीं है। सांख्यिकी विभाग के अनुसार 47% श्रमिकों को वेतन के साथ छुट्टी भी नहीं मिलती है। मतलब जब ये श्रमिक बीमार होने पर या किसी काम के लिए छुट्टी लेते हैं तो उन्हें उस दिन का वेतन नहीं मिलता है। अब नए श्रम संहिता के लागू होने पर सभी प्रतिष्ठानों को अपने श्रमिकों को स्वास्थ्य व सुरक्षा की सुविधा देना जरूरी होगा। देश भर में इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा स्तर का पालन करना होगा। ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों का भी साल में एक बार स्वास्थ्य जांच करना जरूरी होगा। सभी कर्मचारियों को दिए जाने वाले नियुक्ति पत्र में भी सामाजिक सुरक्षा का वर्णन करना होगा। जानकारों का कहना है कि नियुक्ति पत्र मिलने से श्रमिकों के पास अपनी नौकरी का सबूत होगा, जिसके आधार पर वे बैंकों से लोन ले सकेंगे। मासिक वेतन पर काम करने के बावजूद कई दस्तावेज नहीं होने से उन्हें सरकारी संस्थाओं में पहचान नहीं मिल पाती है। दूसरी तरफ नए श्रम कानून के तहत औद्योगिक इकाइयों में श्रम कानून के उल्लंघन की शिकायत कोई भी व्यक्ति कर सकेगा।
तो सभी प्रतिष्ठानों में श्रमिकों को स्वास्थ्य सुविधा व सुरक्षा देना जरूरी होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2026 8 फरवरी को कराई जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन विंडो शुरू कर दिया है। 18 दिसंबर रात 11:59 तक ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकेंगे। 23 से 26 दिसंबर तक आवेदन पत्र की त्रुटियों में सुधार का मौका दिया जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब किसी भी अध्यापक को शिक्षा विभाग के अलावा दूसरे विभागों के दफ्तरों या कार्यों में तैनात नहीं किया जाएगा। यदि कहीं अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई तो उन्हें तत्काल प्रभाव से मुक्त करते हुए स्कूल में ज्वाइन करवाया जाए। शिक्षा विभाग के इन आदेशों के बाद अब PPP परिवार पहचान पत्र संबंधित कार्यों में लगाए गए अध्यापकों को यहां से हटाया जा सकता है। डीईओ इस संबंध में एडीसी से मिलकर इस पर आखिरी फैसला लेंगे। वहीं चुनाव व जनगणना संबंधी मैंडेटरी कार्यों में ड्यूटी देने वाले अध्यापकों के लिए भी नए आदेशों को लेकर स्पष्टता की जाएगी। डीईओ की ओर से सभी बीईओ से उनके एरिया के स्कूलों में बाहर ड्यूटी देने वाले अध्यापकों की रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए गए। बीते दिन 26 नवंबर को शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को विभिन्न विभागों में दिए जा रहे गैर शैक्षणिक कार्यों से होने वाली बाधाओं को गंभीरता से लेते हुए बड़े फैसला लिया है। आदेशों में लिखा गया है कि RT एक्ट का हवाला देते हुए बताया गया है कि एक्ट के प्रावधानों के अनुसार शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य कराना प्रतिबंधित है। एक्ट की धारा 27 में स्पष्ट प्रावधान है कि अध्यापकों को केवल उन्हीं कार्यों में लगाया जा सकता है जिनके लिए विशेष रूप से छूट दी गई हो। इसके अलावा वार्षिक परीक्षाओं की निकटता को देखते हुए यह अनिवार्य है कि शिक्षक अधिकतम समय स्कूल में बिताएं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब आबादी देश क्षेत्रों में ग्रामीणों को ड्रोन सर्वे और प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पर जमीन का मालिकाना हक मिल सकेगा। स्वामित्व, लीज और बंधक कब्जे सहित या बिना कब्जे जैसे संपत्ति अधिकारों का हस्तांतरण भी आसानी से हो जाएगा, जिससे ग्रामीण न केवल बैंकों से ऋण ले सकेंगे बल्कि अन्य वित्तीय सहायता भी प्राप्त कर सकेंगे। स्वामित्व मिलने से प्रॉपर्टी की बेहतर कीमत मिल सकेगी। विधि एवं विधायी विभाग की ओर से हरियाणा आबादी देय अध्यादेश की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे आबादी देय क्षेत्रों में कब्जाधारकों को ड्रोन सर्वे और प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पर स्वामित्व अधिकार प्रदान करने का रास्ता साफ हो जाएगा। आबादी देय भूमि किसी के नाम पर नहीं होती। लोगों को ऐसी भूमि के सरकारी दस्तावेज बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समाधान के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना चलाई है। आबादी देय का ड्रोन सर्वेक्षण के जरिए मैपिंग का कार्य पूरा किया जाएगा। ड्रोन सर्वेक्षण मैपिंग डाटा के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा ग्राउंड की औपचारिकताएं पूरी होने पर आबादी देय के मालिकों को उनका हक मिल पाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य के NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 14 जिलों में ई-कॉमर्स, होम डिलीवरी और एग्रीगेटर कंपनियों के सभी वाहन अब सरकार की सख्त निगरानी में होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि 1 जनवरी 2026 तक ऐसा पोर्टल तैयार किया जाए जिस पर इन कंपनियों के हर वाहन का पंजीकरण जरूरी हो। अगले 20 दिनों में यह पोर्टल तैयार कर लिया जाएगा। खास बात यह है कि कंपनियां अगली बार जब भी नया 2 पहिया, 4 पहिया या मालवाहक खरीदेंगी तो उनके पेट्रोल डीजल छोड़कर ई-व्हीकल, CNG या PNG में चलने वाले विकल्प ही अपनाने होंगे। तो अब ई-कॉमर्स व डिलीवरी कंपनियों को खरीदने होंगे ई-व्हीकल। 14 जिलों में निगरानी होगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल NCR के 14 जिलों में शुरू होगी वाहनों की ऑनलाइन निगरानी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर गणित कॉलेज कैडर के पद की मुख्य परीक्षा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया। यह परीक्षा 7 दिसंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया कि प्रदेश की सभी विकास परियोजनाओं पर अब QR कोड लगाए जाएंगे। इन QR कोड में DPR सारांश, बिल ऑफ क्वांटिटी, तकनीकी विनिर्देश, ठेकेदार, प्रभारी अभियंता, कंसल्टेंट और परियोजना की भौतिक वित्तीय प्रगति जैसी सभी जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। इससे सोशल ऑडिट आसान होगा और जनता सीधे प्रोजेक्ट की वास्तविक स्थिति देख सकेगी। तो ये बड़ी अपडेट, अब हर परियोजना पर QR कोड होगी रियल टाइम जांच। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के शहर प्रदूषण की चपेट में है। बृहस्पतिवार को गुरुग्राम जिले का मानेसर शहर देश का चौथा सबसे प्रदूषित रहा। प्रदेश के 7 शहरों का AQI 300 पार कर गया, जो कि सेहत के लिए चिंताजनक है। मानेसर में AQI 368 दर्ज किया गया। इसके बाद रेवाड़ी जिले के दारूहेड़ा का 350 और सोनीपत का 331 रहा। रोहतक की हवा भी लंबे समय से प्रदूषित बनी हुई है। यहाँ का AQI 329, गुरुग्राम का 317, चरखी दादरी का 317, भिवानी का AQI 301 दर्ज किया गया है। तो गुरुग्राम जिले में मानेसर देश का चौथा सबसे प्रदूषित शहर बना। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में बास्केटबॉल के 2 खिलाड़ियों की मौत पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दुख प्रकट किया। उन्होंने शोकाकुल परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में प्रदेश सरकार परिवारों के साथ है। इसके अलावा उन्होंने खेल विभाग के सभी खेल परिसरों के निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। खेल विभाग को खेल उपकरणों, जरूरी सामान की मरम्मत और रखरखाव मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 28 नवंबर शुक्रवार की बड़ी खबरें। हरियाणा की हर छोटी सी बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुँच सके।